आज हम बात करने वाले हैं एनिमल मूवी की। मूवी की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रणविजय है। वो स्कूल में अपने टीचर से कहता है कि मुझे घर जाना है, आज मेरे पापा का बर्थडे है। और जैसे ही बाहर जाने वाला था उसको रोकते हैं और लकड़ी से उसको मारते हैं। बाद में रणविजय सीधा घर पे जाता है और अपनी माँ से मिलता है। उसका पापा घर पे नहीं होता है। वो अपने पापा को मिलने के लिए फैक्ट्री जाता है लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं मिलते। जब शाम को उसका पापा घर पे आता है तो उसको मिलने के लिए वो रूम में जाते हैं तो रणविजय सोया हुआ आता है और उसके हाथ में एक लेटर होता है। अगले जन्म में आप मेरा बेटा और मैं आपका पापा बनूंगा और देखना मैं आपको कैसे प्यार करता हूँ और सीखना, क्योंकि उसके अगले जन्म में आप मेरे पापा और मैं आपका बेटा बनूंगा। तब अपनी तरह से प्यार करना, मेरी तरह से नहीं। बस आप ये समझ लो काफ़ी है। फिर आगे रणविजय बड़ा हो जाता है और उसकी एक बाइक में एंट्री होती है। वो अपने एक फ्रेंड के एंगेजमेंट में आया होता है। तब उसको पता चलता है कि जिसके साथ उसके फ्रेंड की एंगेजमेंट है वो उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड है। आगे उसको पापा का बर्थडे वाले दिन सबको फ़ोटो खिंचवाते हैं। उसकी सिस्टर उसको बोलते हैं कि तुम कुछ गिफ्ट नहीं लाए। वो बोलता है कि आई कट माई हेयर। और उसके पापा कहते हैं कि नाइस हेयर कट, तुम लंबे बालों में भी लेकिन अच्छे लगते हो। रणविजय कहता है कि मैं वापस बढ़ा लूँगा। आगे हम देखते हैं कि उसके जीजाजी को उसको बोलते हैं कि तुम्हें बड़े लोगों से मिलना चाहिए और तुम्हारा एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। रणविजय बोलता है कि एटीट्यूड तो हमारे खून में है। और उसको थोड़ा आगे अपनी जीजाजी के साथ थोड़ा झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पापा उस अपने जीजाजी से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं लेकिन वो मना कर देता है। आगे वो वहाँ से चला जाता है और उस अपनी सिस्टर के साथ उसका पास्ट याद आता है। उसमें दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर पापा को कॉल करने की ट्राई करती है। तब रणविजय बोलता है कि क्या हुआ मेरे को बताओ। तो वो सिस्टर बोलती है कि कॉलेज में रैगिंग का प्रॉब्लम है। तभी रणविजय उसकी सिस्टर को अपने क्लास में ले जाता है और सभी को बोलता है कि किसने छेड़ा मेरी बहन को। तब क्लास में सभी लड़के उसको बच्चा समझकर भाव नहीं देते और वहाँ से चला जाने के लिए बोलता है और कहते हैं अभी तो रैगिंग बाकी है। तब रणविजय क्लास से बाहर जाता है और बड़ी सी राइफल के साथ क्लास में एंट्री करता है और सबको पूछता है कि किसने छेड़ा मेरी बहन को। तब एक लड़के ने सभी छेड़ने वालों को नाम दे देता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी सिस्टर के साथ जब कार में डिस्कस कर रहा था होता है, तभी वहाँ लड़के चेज़ करते हैं और उसकी बहन को गंदे इशारे करते हैं। तो रणविजय गुस्से में आकर सबको अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। यह सब देख के बलबीर विजय को बहुत पीटता है और कहता है कि हमने एक क्रिमिनल को पैदा किया है। और आगे बलबीर उसके बेटे को बोर्डिंग स्कूल में डालने का फैसला करता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो अपनी सिस्टर के साथ बैठा हुआ है और आगे रणविजय उसके जीजा को सॉरी बोल देता है। और बलबीर को थोड़ी देर लगता है कि उसका बेटा बोर्डिंग स्कूल में आने के बाद थोड़ा बदल गया है, लेकिन थोड़ी बातचीत करने के बाद उसका फिर झगड़ा होता है। वो बलबीर को कहता है कि हम दोनों एक घर में नहीं रह सकते। फिर उसको गीतांजलि मिलती है जिसने अपनी एंगेजमेंट तोड़कर घर से भाग कर आई होती है। फिर वो दोनों आगे घूमने जाते हो और शादी कर लेते हैं। आगे एकदम से सीन चेंज होता है और गाड़ी में से बियर्ड लुक के साथ रणविजय की एंट्री होती है। साथ में 10-12 बंदे होते हैं और एक ऑडिटोरियम हॉल में जाते हैं और रणविजय अपने जीजाजी को मार डालते हैं। यह सस्पेंस के साथ मूवी आगे बढ़ती है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि रणविजय और गीतांजलि अपनी शादी के बाद पहली बार अपने घर पर आए हैं, क्योंकि उसके फादर बलबीर की किसी ने गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की होती है। आगे देखते हैं कि उसके जीजाजी उसको मिलाने से मना करते हैं। बाद में वो अपने दीदी से मिलता है और आगे देखते हैं कि अपने पापा से मिलता है और वो गीतांजलि और उसके बच्चों को अपने पापा से मिलवाता है। आगे रणविजय सबको बताता है कि जिसने भी मेरे पापा पर गोली चलाई है मैं अपने हाथों से उसको काटूंगा।
विजय उसके पापा की सेफ्टी के लिए गांव में जाता है और उसके भाइयों को रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे पापा की सेफ्टी के लिए। और वो सब मान जाते हैं और रणविजय सभी को अपने पापा से मिलवाता है। रणविजय अपने पापा की सेफ्टी के लिए एक और प्लान करता है। अपने पापा का एक बॉडी डबल डुप्लीकेट अपने पापा के सामने इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि अपनी जगह बाहर ये घूमेगा। एक दिन बलबीर का डुप्लीकेट जब रास्ते में जा रहा था तब कुछ गुंडों ने आकर उसको गोली मारकर हत्या कर देते हैं। जब विजय के जीजा और शूटर के साथ बातचीत होती जब विजय के जीजा और शूटर के साथ बातचीत होती है तो वो रणविजय सुन लेता है और उसको पता चल जाता है कि मेरे पापा को मारने वाला कोई और नहीं उसके जीजा ही है। आगे विजय को हथियार की बहुत ज़रूरत होती है इसलिए वो एक आर्म्स डीलर को मिलता है। तभी अचानक वो शूटर अपने आदमी के साथ आ जाता है। लेकिन रणविजय के पास एक बहुत बढ़िया मशीन गन होती है जिसके वो सभी को ख़त्म कर देते हैं। अगले सीन में रणविजय हॉस्पिटल में पाया जाता है और रणविजय को पता चलता है कि उसको कुछ सुनाई नहीं देता। अब वह अपनी बहन को बता देता है कि मैंने ही अपने जीजाजी को मार डाला है और पापा को गोली मारने वाला कोई और नहीं अपने जीजाजी है। आगे अबरार की एंट्री होती है जिसमें वो तीसरी शादी कर रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि असरार को किसी ने मार डाला है। तभी अबरार का विलन रूप दिखाई देता है। थोड़े दिन बाद रणविजय फिट होकर अपनी बॉडी बनाकर वापस निकलता है गार्डन में। तभी एक जोया नाम की लड़की मिलती है जिसके हस्बैंड ने रणविजय को हार्ट डोनेट किया था। रणविजय उसका सच जानने के लिए उसके साथ थोड़े दिन रहता है। बाद में उसको पता चलता है कि इस लड़की ने किसी और ने नहीं बल्कि अबरार ने ही भेजा था। आगे रणविजय अबरार के घर जाता है लेकिन वो वहाँ से निकल गया होता है। आगे जैसे ही प्लेन में टेकअप होने वाला ही होता है लेकिन रणविजय उसको पकड़ लेता है और रणविजय अबरार का गला काट कर मार देता है। आगे दिवाली का सीन दिखाया जाता है। उसमें बलबीर अपने बेटे से रिवील करता है कि उससे एक टर्मिनल कैंसर है और उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसको माफ़ी मांगते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में अबरार का एक भाई दिखाया जाता है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करके बिल्कुल रणविजय जैसा लुक किया होता है।